भीम साथियों, जय भीम। और साथियों, बीएसपी समर्थकों को एक नई बधाई देनी चाहूँगा कि बसपा का जनाधार दिन ब प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, कि बढ़ रहा जनाधार बहन का, बढ़ रहा जनाधार बहन का। सत्ता अपनी आएगी और जाग चुका समाज हमारा, मौज सभी की आएगी। कि साथियों, जो हमारा बहुजन समाज 80% जो देश में 80% माना जाता है, वो समाज अब जाग चुका है। अब वो खुद अपने मुंह से कहने लगा है कि हम अपना कीमती वोट अब बहन जी को देंगे। हमने काफ़ी वोट इधर उधर देकर देख लिया, मगर हमको कोई लाभ नहीं हो सका। और जिसमें हमारा मुस्लिम समाज भी है। मुस्लिम समाज में जो छोटी छोटी जातियाँ होती हैं, जैसे हिंदू समाज में छोटी छोटी जातियाँ होती हैं, वो समाज, हमारा समाज SC ST OBC सब लोग अब जाग चुके हैं। अब वो खुद अपने मुंह से कह रहे हैं कि भाई हम सरकार जलाएंगे तो वो बहन जी की लाएंगे। बहन जी की सरकार में सब लोग चैन सुकून से रहते थे और सब लोग यानी मिलजुल के रहते थे। आपस में कभी जाति धर्म के नाम पर इंसानों को नहीं सताया जाता था, कभी किसी के साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता था, सबको रोज़गार मिलता था। वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, चाहे SC हो, ST हो, OBC हो, चाहे कोई भी समाज का क्यों ना हो, यानी सबको बराबर की हिस्सेदारी मिलती थी और सबको मान सम्मान स्वाभिमान मिलता था। यानी बसपा शासन काल में कभी भी कोई दंगा इस तरह का नहीं होता था जिसमें इंसान की जान माल को दोनों को नुकसान उठाना पड़े। अब देश जाग रहा है, अब लोग समझ रहे हैं कि हाँ, बहन जी का शासन काल ही था कि बहन। अब लोग चर्चा करते हैं गाँव में, कहते हैं यार जब से बहन जी की सरकार गई है तब से लेकर गाँव में कोई विकास ही नहीं हुआ है, तब से बहन जी की सरकार गई है कोई सफाई कर्मी की नौकरी ही नहीं आई है। अब हर एक समाज के लोग कह रहे हैं कि बोले यार जब बहन जी की सरकार थी तो यानी रोड चलने के लिए भी यानी CC रोड मिलते थे, और अब तो गलियों में मोहल्लों में कीच रहती है, गंदगी रहती है। अब तो कोई सफाई करने भी इतनी नहीं आता जितनी पहले आते थे। गांव में 4-4 आदमी आते थे सफाई करने, अब तो कोई सफाई करने भी नहीं आता। अब तो यानी घर के मोड़ों पर कीचड़ रहता है। कोई यार रिश्तेदार भी आता है तो वह कहता है कि बोले यार तुम्हारा घर भी कितनी गंदी जगह आ रहा है यार, तुम्हारे घर के मोड़े के आगे गंदगी भरी है। तो कहना पड़ता है कि बोले यार इससे तो हमारी जो बसपा सरकार थी, जिसको मायावती कहा जाता है, जो एक दलित की बेटी है, जो बहुजन समाज की बेटी है, उसने ही यार प्रदेश में अच्छा काम किया। एक बार भारत में PM बन जाए तो यार बहन जी तो बहुत कुछ कर देंगी। उन्होंने अपने 5 साल के शासन काल में, वो भी CM रहते हुए यानी मुख्यमंत्री के पद पर रहकर, उत्तर प्रदेश को इतना आगे बढ़ाने का काम किया कि आज तक कोई नहीं ले जा सका। यानी ये जो हमारी सरकार है हिंदुओं वाली, इन्होंने भी हमारे लिए कुछ नहीं दिया है। इन्होंने खाली चूतिया बनाया है, मूर्ख बनाया है जाति और धर्म के नाम पर, और केवल वोट ही लिया है और देश प्रदेश को पीछे ले जा रहे हैं कि बहन जी की सत्ता सबसे अच्छी है। और आज बहन जी का जो ग्राफ है इस कदर बढ़ रहा है साथियों, इस कदर बढ़ रहा है कि हर इंसान ने अब मन बना लिया है। वो कहता है उनसे, जैसे हम लोग चर्चा करते हैं गांव में, चर्चा करते हैं, जैसे मैं मिस्त्री का काम करता हूं साथियों, तो दुकान पर कुछ ग्राहक आते हैं, जैसे राजनीति की कोई चर्चा हो जाती है तो कहते हैं कि बोले यार इस बार हम लोग चाहते हैं कि बसपा आ जाए, क्योंकि बसपा का जब से बसपा का शासन काल गया है तब से लेकर तो हमको साफ सफाई वो नज़र नहीं आती जो बसपा शासन काल में आती थी। रोज़गार मिलता था सबको, न्याय मिलता था सबको, यानी फ्री में बिजली मिलती थी सबको। अब यार जब से सरकार आई है केवल 5 किलो राशन देती है और बाकी सब यानी बिजली का बिल हमको पटाना पड़ता है। मोबाइल चलाना ज़रूरी हो गया है, 250-300 रुपये महीने का ये इंसान के लिए ज़बरदस्ती का वो बन गया है। यानी ये भी एक कनेक्शन बन गया है मोबाइल, यानी मोबाइल नहीं चलाएगा तो उसका कोई काम नहीं हो पाएगा। और साथियों, यानी महंगाइयाँ कितनी हैं, रोज़गार मिलते ही नहीं, अब सब जान चुके हैं। गांव में इसी बातों की, यानी इन्हीं बातों की चर्चा होती रहती है। गांव में इस कदर आंधी चली है बसपा की साथियों, इस कदर चली है क्योंकि मेरे पास अभी मैं आपको बताऊं तो वो सुख सुविधाएं नहीं है जो मैं आपको दिखा सकूं कि पब्लिक अब क्या चाह रही है। वैसे भी आपने देखा होगा कि और मीडिया वाले भाई जो फील्ड में घूमने का काम करते हैं और कैमरे पर दिखाते हैं, वहाँ भी आपने देखा होगा कि सब अब बसपा को याद कर रहे हैं और चाहते हैं कि बसपा की सरकार सबसे अच्छी सरकार। अगर हम उनसे चर्चा करते हैं कि बोले सपा की सरकार भी तो थी, उन्होंने भी तो बताया काम किए, वो कहते हैं कि बोले यार सपा की सरकार में काम तो जैसे हुए मगर गुंडागर्दी बहुत हुई। यानी सपा की जो सरकार थी उसमें यार दिन में ही लूट लिया करते थे, दिन में पशुओं को चोरी कर लिया करते थे।
दिन में ही बहन बेटियों की आबरू लूट लिया करते थे, दिन में ही लोगों का अपहरण कर लिया करते थे। यानी अब हमने सबकी सरकारें देखी हैं, अब हम लोग यानी अब हम केवल ये देखेंगे कि कौन नेता ऐसा है जिसने अच्छा काम किया है, देश प्रदेश को यानी चैन सुकून देने का काम किया है, जनता को आगे बढ़ाने का काम किया है साथियों। और साथियों हाँ, अब चलते हैं, इजाज़त चाहते हैं कि अगर आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और साथियों कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारी ये